सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास आते रहेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्धांत और मैं एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट हूं। गाइस, अगर आप टर्मक्स को यूज कर रहे हो अपने एंड्रॉइड फोन पे तो उस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से कमांड्स चलते हैं बेसिकली वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख देख के कोई चीज़ परफॉर्म कर लेते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आता है, कहीं पे अगर आप अटक जाते हो, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको ये बेसिक कमांड्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही नए नए टूल्स चाहिए तो अभी मुझे कमेंट करके बता दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहूंगा और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहना चाहिए। तो गाइज, अब टर्मक्स के बारे में मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं तो टर्मक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें एक टर्मिनल ओपन करके देता है हमारे एंड्रॉइड फोन पे। अगर आपने काली लिनक्स के बारे में सुना होगा, जो एक हैकिंग पैराडाइज बोला जाता है, स्पेशली हैकर्स के लिए जो चीज बनाई गई है, वो सेम हम इस पे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मक्स। अब अगर आप चाहते हो कि मैं काली लिनक्स पे भी वीडियोस बनाऊं उसके इंस्टॉलेशन से लेके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब चलता हूं सीधा मेरे फोन स्क्रीन की तरफ। तो गाइज, आपको मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ पे सिंपली टर्मक्स अगर एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आप जा सकते हो प्ले स्टोर पे और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे टर्मक्स तो टर्मक्स आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये एप्लीकेशन आपको कर लेना है इंस्टॉल। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इसको करता हूँ ओपन, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। सो इस तरीके से एक इंस्टॉलेशन की विंडो आएगी और ये इंस्टॉल कुछ ही सेकेंड्स में हो जाएगा। और अब यहाँ पे अब इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट, जहाँ पे आप देखोगे तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है कि कौन कौन से वेबसाइट्स पे आपको मिल सकती है, या फिर इसके जो कुछ बेसिक से कमांड्स है लाइक pkg इंस्टॉल हो गया, तो ये कमांड्स यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं। अब अगर आपको इसके साथ वर्किंग करनी है तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि जो ये कमांड है pkg सर्च या फिर pkg इंस्टॉल वाली, तो pkg का मतलब होता है पैकेज। अब इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, कोई एक टूल यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल ले लो, मैं मेरी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि गिटहब से हमें कोई भी टूल डाउनलोड करना है, हमें कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली चले जाते हैं गिटहब पे, वहाँ से हम एक लिंक या फिर URL कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए काम करता है गिट वाला पैकेज जिसका नाम है git गिट। अब ये पैकेज भी हमें इसके अंदर मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए कमांड यूज की जाती है pkg इंस्टॉल और आगे आता है गिट। अब मैं ये भी सिंपली कर दूंगा एंटर, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अब इसका एडवांस तरीके में समझो, -y अगर मैं इसके आगे लगाता हूँ, -y या फिर -y, तो ये क्या करेगा कि जो आगे चल के यस और नो की परमिशन लेता है तो वो परमिशन खुद से ले लेगा, हमें बाद में यस और नो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जैसे एंटर करता हूं तो देखिए, अब गिट के जो भी पैकेजेस है वो पैकेजेस अपने आप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। नाउ गाइज, ये पैकेज तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन अगर टर्मक्स पे हमें इसकी हेल्प से कुछ भी डाउनलोड करना है तो हमें github.com से एक URL लेनी पड़ेगी उस स्क्रिप्ट की या फिर उस टूल की। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ tbomb। तो गाइज, यहाँ पे जब मैं tbomb सर्च कर रहा हूँ तो अब जब जैसे ही मेरे सामने वो tbomb की स्क्रिप्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल, अब इस स्क्रिप्ट को मैं क्या करूँगा, इसकी जो URL है वो URL में कर लूँगा कॉपी। तो URL कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं उसको करता हूं अब पेस्ट, लेकिन मैं एज इट इज पेस्ट नहीं करूंगा, मैं कमांड यूज करूंगा जो है git स्पेस क्लोन। तो git क्लोन जो कमांड है वो स्पेशली बनाई गई है अगर github.com से कुछ भी डाउनलोड करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब पेस्ट का ऑप्शन कैसे आता है, तो हम स्क्रीन पे कहीं पे भी अगर हम दबा के रखेंगे, टच करके रखेंगे, तो वो क्या करेगा, हमें पेस्ट का ऑप्शन दिखा देगा। और इसके साथ मैं कर रहा हूँ एंटर। अब एंटर करने के बाद क्या होता है, तो देखो क्लोनिंग इनटू tbomb और जितने भी पैकेज थे वो हो चुके हैं डाउनलोड। अब वो डाउनलोड हुआ है नहीं सच में, अगर हमें चेक करना है, क्रॉस चेक करना है उसको, तो उसके लिए हमें कमांड यूज करनी होगी ls का मतलब होता है लिस्ट शो। तो जो भी कंटेंट हमारे पास अभी अवेलेबल है उसका हमें क्या होगा, एक लिस्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो tbomb नाम का एक फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को अभी हमें ओपन करना है। अब नॉर्मल विंडोज पे हम डबल क्लिक करके कोई भी फोल्डर ओपन कर लेते हैं, लेकिन इसको अगर ओपन करना है तो हमें कमांड यूज करनी होगी cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी।
मतलब हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आप नाम टाइप करोगे, लाइक ये फोल्डर का नाम हो गया, ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो नाम एज इट इज़ आना चाहिए। अगर टी कैपिटल है, बी कैपिटल है, तो वो कैपिटल ही आना चाहिए। और मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। अब एलएस करके चेक करता हूँ तो देखिए मैं आ चुका हूँ डायरेक्टली उस डायरेक्टरी के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में एक चीज़ दिख रही है जो है tbomb.sh। अब यही एक मेन फाइल है उस स्क्रिप्ट की जो हमें रन करनी है। ठीक है गाइज, तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो उसका जो भी इंस्टॉलेशन है वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको रन कैसे करना है तो वो डिपेंड करता है इस sh पे, या फिर ये जो .py यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे। ये डिनोट कर रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट बनी हुई है वो पाइथन में भी बनी हुई है और प्लस शेल कोडिंग में भी बनी हुई है। तो अगर हमें कोई भी स्क्रिप्ट रन करनी है तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन देता हूँ, सबसे पहले आप chmod +x और उसके आगे लगा दो स्टार। अब ये जो कमांड है, ये कमांड काम करती है इसके परमिशंस चेंज करने के लिए। मतलब ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा था, अब मैं वापस एलएस करके देखता हूँ तो देखिए सारे क्या दिख रहे हैं, अभी ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। मतलब ये जो है इजीली ./ से क्या हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। मतलब ./ देना है और उसके आगे tbomb दे दो, सिंपल है। और मैंने यहाँ पे टैब का यूज़ किया, शॉर्टकट है ये डायरेक्टली उस नाम को, जो भी अगर वो नाम यूनिक है तो वो नाम क्या करता है, खुद से ले लेता है। और इस तरीके से अगर मैं करूँगा एंटर तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। मतलब उसकी जो भी चीज़ें हैं वो रन हो जाएंगी। अगर ऐसे ही कुछ प्रोसेस चल रही है, कोई भी प्रोसेस ले लो, और हम टाइप नहीं कर पा रहे ऐसे इस तरीके से, तो हम यहाँ पे कंट्रोल और C प्रेस करके उस प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं। अब अगर मैं ऑलरेडी इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मुझे अगर इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा cd / और मैं अगर एंटर करता हूँ तो C और एलएस करके मैंने वापस से चेक किया तो मैं एक स्टेप बैक आ चुका हूँ। तो इस तरीके से ये टर्मक्स काम करता है और इसके ऊपर जो भी स्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड करने वो इसी तरीके से काम करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको यहाँ पे अगर सपोज ये एक फोल्डर है, ये आपको डिलीट कर देना है, तो डिलीट करने के लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो rm-r-v और f, और आगे उस डायरेक्टरी का नाम दे दो डायरेक्टली। तो अब क्या होगा, ये जो भी कंटेंट था रिमूव का मैसेज आ गया। इसका मतलब ये जो कंटेंट था ये हो गया है डिलीट पूरी तरीके से। अब आपको अगर कुछ नए टॉपिक्स चाहिए इसके ऊपर तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट करके, और मैं उस टॉपिक पे ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, और मैं जल्द ही आपके लिए लोकेशन ट्रैकिंग का भी वीडियो बना दूंगा। एंड गाइज, मैं जो आपको एक फाइल दूंगा जिस फाइल्स में सारे कमांड्स रहते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो फाइल में जो मैं सिर्फ एक कमांड देता हूँ उससे कई सारी चीज़ें क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो उसके लिए मैं बीच में एंड लगाता हूँ। इसका मतलब होता है कि एट अ टाइम वो 2 कमांड से फिर उससे ज़्यादा कमांड्स फायर कर सकता है इस टर्मिनल के अंदर। इसलिए मैं वो स्पेशली आपके लिए, आपको ईजी जाए, इसलिए मैं वैसे कमांड्स रेडी करके आपके पास दे देता हूँ। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही नए वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।